इस तरीके से अर्थव्यवस्था को लूटा जा रहा है और आम मेहनतकश लोगों की जिंदगी पर किस तरीके से नए आर्थिक बोझ और हमले ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में स्पष्ट रूप से 6 मांगों को लेकर पार्टी ने पूरे देश भर में ये आंदोलन और प्रदर्शन चलाए ताकि दबाव पड़े मोदी सरकार पर और इस दबाव को आने वाले दिनों में और बढ़ाना हो। आज तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये मोदी सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के लिए जो कर्जा लिया गया उसको माफ कर दिया। गरीब किसान जब अपना कर्जा वापस नहीं देता तो उसका घर, उसका जमीन, उसके गाय बकरे वो सब जब्त कर लेती है बैंक। लेकिन इस बड़े बड़े सरमाएदारों को इसको इजाजत है कि लूटो और देश छोड़ के चले जाओ। 2 साल जो अपने महामारी के चलते हुए हमारी सबकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ी है, ये इसी 2 साल में देश के अंदर जो खरबपति है, हमारे खरबपति जो हजारों करोड़ के मालिक है, वो खरबपति देश के अंदर जो है वो 102 से लेकर संख्या 2020 में 102 से लेकर 166 पर बढ़ गई है 2 सालों में। यानी लोग महामारी से मर रहे हैं, देश में लूट मची हुई है, लेकिन अपने देश के अंदर ये खरबपति बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार इसकी इनको सहूलत देती है अपने पैसे बनाने के। जितनी संपत्ति बनी है 2 सालों में 40.5% संपत्ति देश के सिर्फ 1% आबादी के हाथ में पहुंची, 1% आबादी के, और 50% आबादी जो नीचे की तबके है उनके हाथ में पहुंचा 3%। ये है आर्थिक विरोधाभास जो मोदी साहब बढ़ा रहे हैं अपने देश में। ऐसी हालत में हो क्या रहा, बेरोजगारी आजादी के बाद शायद इस हद तक कभी नहीं पहुंची जो आज है। और लोग अपने नौजवान, अगर उसको शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य मिलेगा और उसको रोजगार मिलेगी तो एक नया भारत का निर्माण वो खुद करेगा। मोदी साहब की कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन वही व्यवस्था ये नहीं पहुंचाते। तो अब ऐसी परिस्थिति में इन 2 सालों में खरबपति और अमीर हुए। 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे इसी 2 सालों में। बेरोजगारी जैसे मैं कह रहा था बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो रेगा के लिए जो रकम बजट में दिया गया उसको 1/3 से काट दिया। रेगा एकमात्र आयोजन है जहां पर लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए वो उपयोग करते हैं, उसके लिए कटौती कर दी। अब कटौती ही नहीं कर दी, अब कह रहे कि ऐप पे जाना होगा आपको, और ये ऐप पे जाएंगे आप, उसके लिए देश के अंदर तकरीबन आधा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में अपने गरीब लोगों के पास आपके पास ये स्मार्टफोन होता नहीं। तो लोगों को जो है बर्बाद करते हुए भूखमरी और ये बेरोजगारी और बेकारी और हमारे देश के अंदर ये पॉवर्टी जो बढ़ते जा रही है, गरीबी, इन चीजों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यही ऐलान किया था सभी से कि अगर आपको चाहिए तो आज रास्ता है। बहुत ये करते प्रचार कि इतनी अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था कभी नहीं भारत की विकास हो रही है, यही प्रचार है मोदी साहब के दिन प्रतिदिन। आज उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी कि हम जो है किसान राहत जो है आज पहुंचा रहे, कुछ 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है किसानों को जा रहा है। हर किसान को जा कितना रहा, 2,000 रुपए। और जिंदा रहने के लिए एक कानून बनाए थे अन्न व्यवस्था का, सुरक्षा का, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, वामपंथियों के समर्थन दबाव डाल के हमने उसको पारित करवाया था, अन्न सुरक्षा का कानून। उसके तहत क्या, उसके तहत देश के अंदर 2/3 से ज्यादा लोगों को आपको सब्सिडी पर अनाज मिलती थी। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो आपको आटा या गेहूं, और 1 रुपए किलो जो है आपके मोटे दाल जो होते थे। ये जो चल रहा था, अब मोदी साहब आके कह दिए हम मुफ्त देंगे जी 5 किलो
अनाज हर परिवार को, हर व्यक्ति को, लेकिन ये सब्सिडाइज वाला बंद कर दी। अब जिंदा रहने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 10 किलो अनाज तो चाहिए हर महीने। जो पहले मिलता था 5 किलो मुफ्त, और 5 किलो अगर चावल खाते हो आप तो 5 किलो 3 रुपए हर किलो, यानी 15 रुपए में आपको 5 किलो मिलती थी। अब क्या हो गया, बंद करने के बाद आप दुकान से खरीदो तो वहां पे 30-40 रुपए किलो है। तो 15 रुपए की जगह आपको 150 से 200 रुपए के खर्च हो। तो क्या राहत दे रहे हो भाई मोदी भाई? प्रचार तो करते हो कि हम मुफ्त बांट रहे हैं अनाज, लेकिन असलियत में लोगों के अंदर भूखमरी बढ़ा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब्सिडाइज जो अनाज है उसको लागू करिए आप। और एक रास्ता है जहां पर लोगों की हालत आप बेहतर कर सकते हो। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो आप दे रहे हो, ये मुनाफा, ये पैसा, ये धन, उसको बंद करो। खरबपतियों पे टैक्स लगाओ। आज कोई विरासत की टैक्स नहीं है। खरबपति अपने लड़के को अपनी पूरी विरासत देता है, उस पर कोई टैक्स नहीं, ना धन के ऊपर टैक्स है। लेकिन आपके साबुन पे, हमारे अनाज पे, इस सब पे जीएसटी लगी हुई है, जो टैक्स आप और हम भर रहे हैं, अमीर नहीं भर रहा। तो ये जीएसटी जो लगा है खाने की चीजों पर, दवाइयों पर, उसको हटाओ। और अगर आपको देश की जनता को कुछ उनकी तरक्की करनी है तो एक रास्ता है, ये पैसा जो दे रहे हो आपके मित्रों को मुनाफा बनाते हुए लूटने के लिए, उसको बंद करो। वही पैसा आप जो है सरकारी निवेश में लगाओ, ताकि हमारे सड़कें बने, ग्रामीण इलाकों में जहां पर पानी नहीं है कुएं खुदवाए, खेती के लिए नहरें खुदवाओ आप। ये सब काम जो जरूरी है देश के लिए, ये सब करवाओगे आप अपनी सरकारी निवेश लगाकर, करोड़ों करोड़ों नए नौकरियों की सृष्टि होगी। नौजवानों को जो भटक रहा है आज, उसको जो है काम मिलेगा। और वो नौजवान जब अपना आमदनी को खर्च करना शुरू करेगा तो ये जो बंद पड़ी है कारखाने, आज ये एमएसएमई वगैरह जो बंद है, वो सब खुलने की शुरुआत होगी उनकी, क्योंकि देश के अंदर मांग बढ़ेगा, उत्पादन चाहिए। ये रास्ता है सामने। लेकिन अगर ये रास्ता अपनाएंगे तो उनके बड़े पूंजीपतियों को और सरमाएदारों को मुनाफे जो दे रहे हो, धन की लूट जो मची हुई है, उसके ऊपर रुकावट आएगी। तो इसलिए ये रास्ता नहीं अपनाते मोदी साहब। प्रचार के ऊपर दुष्प्रचार, और लोगों के अंदर बेचैनी और असंतोष बढ़ रही है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे फसाद करवाओ, और लोगों को जज्बात के आधार पर लामबंद करो। तो आज के दिन ये जरूरी है कि एक बहुत बड़ी जन आंदोलन को, हमें जो है इसी आंदोलनों को और बड़ी तादाद में हमें आगे ले जाने की जरूरत है, कि आखिर जब तक ये सरकार सत्ता में रहेगा, ना देश की जनता की भलाई होगी, ना देश की एकता अखंडता बचेगी, ना हमारी संवैधानिक व्यवस्था बरकरार रहेगी। इनको हटाना है इस सरकार से, और उसके लिए ये जो जन विरोध के प्रदर्शन जो है और ये कार्यक्रमों को मजबूत करना है, और जितने भी ताकतें तैयार है इन सवालों के ऊपर हमारे साथ आकर लड़ने के लिए, सबको जोड़ते हुए आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन को खड़ा करना आज हमारी जिम्मेदारी है। देशभक्ति का प्रतीक यही है। आज देशभक्ति का मतलब आज यही है कि इस सरकार को हटाना है, हमारे देश को बचाना है, देश की जनता की उद्धार करनी है। साधनों की कमी नहीं है देश में, नीतियों की कमी है, इन नीतियों को बदलना है। ये है आज मुख्य कर्तव्य हम सबका। इसको आगे ले जाने के लिए यही नारा होगा अभी, कि ये तो शुरुआत है, जैसे मैं कह रहा था, ये नारा बहुत बार हम लगा चुके हैं और लगाते रहेंगे जब तक हमारी मकसद पूरा होगा नहीं। और वो नारा यही है, अभी तो ये अंगड़ाई है, तो जोर से बोलिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद।